ओम शांति। गुड मॉर्निंग। 26 सितंबर की साकार मुरली सुनते हैं। मीठे बच्चे, बाप जो तुम्हें हीरे जैसा बनाते हैं, जो हीरे जैसा जीवन बनाते हैं, उनमें कभी भी संशय नहीं आना चाहिए। संशय बुद्धि बनना माना अपना नुकसान करना। प्रश्न है, मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई में पास होने का मुख्य आधार क्या है? उत्तर है निश्चय। निश्चय बुद्धि बनने का साहस चाहिए। माया इस साहस को तोड़ती है, संशय बुद्धि बना देती है। चलते चलते अगर पढ़ाई में व पढ़ाने वाले सुप्रीम टीचर में संशय आया तो अपना और दूसरों का बहुत नुकसान करते हैं। गीत है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति शिव बाबा समझा रहे हैं, तुम बच्चे बाप की महिमा करते हो तो प्यार का सागर है। उन्हें ज्ञान का सागर भी कहा जाता है। जबकि ज्ञान का सागर एक है तो बाकी को कहेंगे अज्ञान। क्योंकि अज्ञान और ज्ञान का खेल है। ज्ञान है ही परमपिता परमात्मा के पास। इस ज्ञान से नई दुनिया स्थापन होती है। ऐसे नहीं कि कोई नई दुनिया बनाते हैं। दुनिया तो अविनाशी है ही, सिर्फ पुरानी दुनिया को बदलकर नया बनाते हैं। ऐसे नहीं कि प्रलय हो जाती है। सारी दुनिया कभी विनाश नहीं होती। पुरानी है, वो बदलकर नई बन रही है। बाप ने समझाया है, ये पुराना घर है जिसमें तुम बैठे हो। जानते हो हम नए घर में जाएंगे। जैसे पुरानी दिल्ली है, अब पुरानी दिल्ली मिटनी है, उसके बदले अब नई दिल्ली बननी है, नई दुनिया बननी है। अब नई कैसे बनती है? नई दिल्ली, नई दुनिया कैसे बनेगी? पहले तो उसमें रहने वाले लायक चाहिए। नई दुनिया में तो होते ही हैं मनुष्य आत्माएं, देवताएं। कैसे? सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी। तो तुम बच्चों का एम ऑब्जेक्ट भी है ना, यही हमारा लक्ष्य है, संपूर्ण निर्विकारी डबल अहिंसक बनना। तो पाठशाला में एम ऑब्जेक्ट तो रहती है ना। पढ़ने वाले जानते हैं मैं सर्जन बनूंगा, बैरिस्टर बनूंगा। यहां तुम जानते हो हम आए हैं मनुष्य से देवता बनने।
पाठशाला में एम ऑब्जेक्ट बगैर तो कोई बैठ न सके ना, परंतु ये ऐसी वंडरफुल पाठशाला है जो एम ऑब्जेक्ट समझते हुए, पढ़ते हुए फिर भी पढ़ाई को छोड़ देते हैं। समझते हैं ये रॉन्ग पढ़ाई है, ये एम ऑब्जेक्ट है ही नहीं। ऐसे कभी हो ही नहीं सकता कि हम ऐसे बन सकें। पढ़ाने वाले में संशय आ जाता है, ना खुद में संशय निश्चय, ना खुद पढ़ाने वाले में निश्चय। जब दोनों में संशय हुआ तो विनश्यंती होंगे ना। उस पढ़ाई में तो पढ़ नहीं सकते हैं, अथवा पैसा नहीं है, हिम्मत नहीं है, तो पढ़ाई छोड़ देते हैं। पढ़ाई में निश्चय होता है, पढ़ाने वाले में भी निश्चय होता है, कैपेसिटी नहीं होती तो लौकिक पढ़ाई छोड़ देते। उस पढ़ाई में तो खुद नहीं पढ़ सकते, अथवा पैसा नहीं है, हिम्मत नहीं है, तो पढ़ना छोड़ देते हैं। ऐसे तो नहीं कहेंगे ना कि बैरिस्ट्री की नॉलेज ही रॉन्ग है, पढ़ाने वाला ही रॉन्ग है। यहाँ तो मनुष्यों की बुद्धि वंडरफुल है। पढ़ाई में संशय आ जाता तो कह देते पढ़ाई रॉन्ग है, और भगवान पढ़ाते ही नहीं है। बादशाह आदि कुछ नहीं मिलती, ये सब गपोड़े हैं। तो ऐसे संशय आते, व्यर्थ संकल्प आते हैं। ऐसे भी बहुत बच्चे पढ़ते पढ़ते फिर छोड़ देते हैं। सब पूछेंगे तुम तो कहते थे हमको भगवान पढ़ाते हैं, जिससे मनुष्य देवता बनते हैं, फिर क्या हुआ? क्या उस समय तुम्हारा निश्चय था, या इस समय तुम्हारा, उस समय सच बोल रहे हो या इस समय सच बोल रहे हो? उस समय गपोड़े थे, ये सब कह देते तो सब गपोड़े हैं। तो ऐसे बहुत बच्चे पढ़ते पढ़ते फिर छोड़ देते हैं। जब तुम पूछोगे तो कहते थे हमको तो भगवान पढ़ता, कहते थे। उनसे पूछो तुम ही तो कहते थे हमको भगवान पढ़ाते हैं, जिसमें मनुष्य देवता बनते हैं। फिर क्या हुआ? तो संशय न होने के कारण फिर कहेंगे यहाँ ये तो गपोड़े हैं। कहते हैं ये एम ऑब्जेक्ट हमको समझ में नहीं आती है। कई हैं जो निश्चय से पढ़ते थे, संशय में आने से पढ़ाई छोड़ दी। तो निश्चय कैसे हुआ? जब बिल्कुल नशा था, निश्चय था, निशाना पक्का था, तो निश्चय कैसे हुआ? फिर संशय बुद्धि किसने बनाया? तुम कहेंगे अगर ये पढ़ते थे तो बहुत ऊंच पद पा सकते थे। बहुत पढ़ते रहते हैं, जैसे बैरिस्ट्री पढ़ते पढ़ते आधे पर छोड़ दें तो जो कंटिन्यू करते हैं पढ़ने वाले वो तो बैरिस्टर बन जाते हैं ना। छोड़ दिया तो फिर तो नहीं बनेंगे ना। कोई पढ़कर पास होते, कोई ना पास होते, फेल भी हो जाते, फिर कुछ ना कुछ कम पद पा लेते हैं, फिर भी कुछ ना कुछ उस एरिया में उनको कुछ जॉब मिल जाएगा। पर ये तो बड़ा इम्तिहान है। मनुष्य देवता बनना, ये पढ़ाई पढ़ना बड़ी ऊंची पढ़ाई है, बड़ा इम्तिहान है। और पढ़ाने वाला भी बड़ा ऊंचा है। इसमें बहुत साहस चाहिए, करेज चाहिए। एक तो निश्चय बुद्धि का साहस चाहिए,
निश्चय बुद्धि भी चाहिए, अपना करेज चाहिए, कॉन्फिडेंस चाहिए, एम ऑब्जेक्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अब माया ऐसी है, अभी अभी निश्चय, अभी अभी संशय बुद्धि बना देती है। आते बहुत है पढ़ने के लिए, परंतु कोई डल बुद्धि भी होते हैं, नंबरवार पास होते हैं ना, फर्स्ट डिवीज़न, सेकंड डिवीज़न, स्कॉलरशिप, सब नंबरवार। ये भी ऐसे ही है, आते हैं बहुत पढ़ने के लिए, कोई अच्छी बुद्धि वाले, कोई डल बुद्धि हैं। डल बुद्धि होते होते फिर कोई ना कोई संशय में आकर छोड़ देते हैं, फिर औरों का भी नुकसान करा देते हैं। संशय बुद्धि विनश्यंती कहा जाता है, वो ऊंच पद पा न सके। निश्चय भी है, परंतु पूरा पढ़ते नहीं, पूरा पढ़ते नहीं तो थोड़े ही पास होंगे। पढ़ाई नहीं है तो पास कैसे होंगे? क्योंकि बुद्धि कोई काम ही नहीं करती है, धारणा नहीं होती है। पहली बात, हम आत्मा है ये भूल जाते हैं। फाउंडेशन ही नहीं ना फिर तो बाप कहते हैं फिर ऊंच पद भी नहीं पा सकेंगे। बाप कहते हैं मैं तो तुम आत्माओं का परम पिता हूं। तुम बच्चे जानते हो बाप आए हैं, कोई को बहुत विघ्न पड़ते हैं तो उनको संशय आ जाता है, किसी न किसी प्रकार के ऑब्स्टिकल में विघ्नों को पार नहीं कर सकते तो फिर संशय आ जाता। तो क्या देते, हमको इस टीचर पर ब्राह्मणी से निश्चय नहीं बैठता है, ये हमको अच्छा नहीं पढ़ाती। अरे ब्राह्मणी कैसी भी हो, तुमको तो पढ़ना तो चाहिए ना। टीचर अच्छा नहीं पढ़ाते हैं तो सोचते हैं इनको पढ़ाने से छुड़ा देवें, लेकिन तुमको तो पढ़ना है ना। टीचर कोई भी है, पढ़ाने वाला कौन है? नॉलेज किसकी है, सिखाने वाला कौन है? परंतु जब कोई निमित्त उसमें पकड़ लेते ना, अभी गिलास है, गिलास में दूध है, गिलास को थोड़ी मुख से, गिलास थोड़ी पीना है, गिलास थोड़ी को चक मारेंगे, कुछ नहीं, पीना तो दूध है अथवा अमृत है ना। तो निमित्त कोई भी हो, पढ़ाने वाला शिव बाबा है। पढ़ना है ना, पढ़ाई तो बाप की है, पढ़ाने वाला वो सुप्रीम टीचर है। ब्राह्मणी भी उनकी नॉलेज सुनाती है। तो अटेंशन पढ़ाई पर होना चाहिए। पढ़ाई बिना इम्तिहान पास नहीं कर सकेंगे, लेकिन बाप से निश्चय ही टूट पड़ता है तो फिर पढ़ाई छोड़ देते हैं। पढ़ते पढ़ते टीचर में संशय आ जाता है कि इससे पद मिलेगा या नहीं, हमारा स्टेटस कुछ बनेगा कि नहीं, तो छोड़ देते हैं और फिर दूसरों को भी खराब करते हैं। ग्लानि करने से और ही नुकसान करते हैं, अपना भी तो दूसरों का भी। बहुत घाटा पड़ जाता है। बाप कहते हैं यहाँ अगर कोई
पाप करते हैं तो उनको 100 गुना दंड हो जाता है। उसका कॉन्सिक्वेंस फिर बहुत भारी है, क्योंकि एक निमित्त बनता है, बहुतों को खराब करता है। तो अपना तो नुकसान किया, 100 गुना घाटा क्यों हुआ? कि जिन्हों को संशय में डाला अपने संशय से, उनके मन में डाउट क्रिएट किया, दूसरों का उत्साह कम कर दिया, उनका घाटे का निमित्त भी इनका बनाना जिन्होंने घाटा डाला। फिर कोई पुरुषार्थ करेंगे तो कर जो घाटा डाला, लॉस को भी ठीक करो, प्रेजेंट को भी ठीक करो, फ्यूचर के लिए कमाई जमा करो। इसलिए एक भूल से फिर अनेक गुना नुकसान होता है। एक निमित्त बनता है तो बहुतों को खराब करने के, तो जो कुछ पुण्य आत्मा बना फिर पापात्मा बन जाते। पुण्य आत्मा बनते ही हैं इस पढ़ाई से। और पुण्य आत्मा बनाने वाला एक ही बाप है। अगर कोई नहीं पढ़ते हैं तो जरूर कोई खराबी है, कमी है अपने में। तो बाप कहते हैं पढ़ाई पढ़ो, फिर नहीं पढ़ते, बस क्या देते हैं जो नसीब में है। हमारे नसीब में ही ऐसा है, हम क्या करें। जैसे कि डिसहार्टेंड हो जाते, जैसे हार्ट फेल, अपने में होप छोड़ देते। यहां आकर मरजीवा बनते, फिर रावण में राज में गए तो यहां से मर के वहां जाके जिया, तो मर जीवा पुरानी दुनिया से मर के आए, यहाँ रूहानी जन्म लिया, पालना ली, पुण्य आत्मा बने, संशय आया, फिर इस जन्म की प्राप्ति को भी खो दिया, फिर जाके पुराने घर में गए, पुराने जन्म में गए, पास्ट में। तो फिर वो हीरे जैसा जीवन बना नहीं सकते। वैसे मनुष्य हार्ट फेल होते हैं तो जाकर दूसरा जन्म ले लेंगे, दूसरा जन्म लेंगे। यहाँ डिसहार्टेंड हुए तो इसी जन्म में आसुरी संप्रदाय में चले जाते। यहाँ डिसहार्टेंड होते तो हार्ट फेल यानी अपनी हिम्मत को छोड़ देते, डिसहार्टेंड हो जाते तो आसुरी संप्रदाय में चले जाते। ये है मर जीवा जन्म, पुरानी दुनिया से मर के नई दुनिया में जाना, माना अमर पद को प्राप्त करना। अमरनाथ बाबा पढ़ा रहे हैं। नई दुनिया में चलने के लिए बाप का बनते हैं। आत्माएं जाएंगी ना नई दुनिया में, तो बाप कहते हैं हम आत्मा ये शरीर का, बाप कहते हैं हे आत्मा शरीर का भान छोड़ो। हम जब आत्मा शरीर का भान छोड़ देंगे तब समझेंगे कि ये देही अभिमानी है, ये सोल कॉन्शियस है, देह का भान नहीं है। हम शरीर नहीं है, शरीर और चीज है, आत्मा और चीज है। हम और हमारा शरीर अलग अलग चीजें हैं, एक नहीं है। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है
तो जरूर दूसरा हुआ ना, दूसरी चीज हुई ना। तो ऐसे बाबा कहते हैं देह का भान छोड़ देह अभिमानी बनना। मैं आत्मा देह की मालिक हूं, मैं देह नहीं हूं ना। तो देह भान छोड़ना है। तुम समझते हो हम आत्माएं श्रीमत पर इस भारत को स्वर्ग बना रहे हैं, भारत में स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। ये मनुष्य से, ये पढ़ाई है, मनुष्य से देवता बनाने का हुनर सीखना है। ये भी बच्चों को समझाया है। सत्संग, सत्य का संग एक परमपिता परमात्मा का ही कहा जाता है, और कोई सत्संग नहीं। सत्य तो एक ही परमात्मा को कहा जाता है, उनका नाम शिव है। सत्यम शिवम सुंदरम। वो एक शिव सतयुग की स्थापना करते हैं। कलयुग की आयु जरूर पूरी होनी है। सारी दुनिया का चक्कर कैसे फिरता है ये गोले के चित्र में क्लियर है। देवता बनने के लिए संगम युग पर बाप के बनते हैं। बाप को छोड़ा तो कलयुग में चले जाएंगे। ब्राह्मणपन में संशय आ गया तो जाकर शूद्र घराने में पड़ेंगे, फिर देवता बन न सके। ये भी बाप समझाते हैं कैसे अभी स्वर्ग की स्थापना का फाउंडेशन पड़ रहा है। फाउंडेशन की सेरेमनी फिर ओपनिंग की भी सेरेमनी होती है। नई दुनिया की सेरेमनी, अभी फाउंडेशन की सेरेमनी है संगम युग पर। फिर सतयुगी दुनिया आई, श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो नई दुनिया की सेरेमनी। श्री लक्ष्मी नारायण का राज तो नई दुनिया की सेरेमनी। यहां तो है गुप्त। तुम जानते हो हम स्वर्ग के लिए तैयार हो रहे हैं। फिर नरक का नाम नहीं रहेगा। अंत तक जीना है, पढ़ना है जरूर। पतित पावन एक ही बाप है जो पावन बनाते हैं। अभी तुम बच्चे समझते हो ये संगम युग है जब बाप पावन बनाने आते हैं। तो लिखना भी है पुरुषोत्तम संगम युग में मनुष्य नर से नारायण बनते हैं। ये भी लिखा हुआ है, ये तुम्हारा ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार है। बाप अभी तुमको दिव्य दृष्टि देते हैं। आत्मा जानती है हमारा 84 का चक्कर अब पूरा हुआ। आत्माओं को बाप बैठ समझाते हैं। आत्मा पढ़ती है, भल दे अभिमान घड़ी घड़ी आ जाएगा, क्योंकि आधा कल्प देह का अभिमान है ना। तो देह अभिमानी बनने में टाइम लगता है। बाप बैठा है, टाइम मिला हुआ है। भल ब्रह्मा की आयु 100 वर्ष कहते हैं या कम भी हो, समझो ब्रह्मा चला जाए, ऐसे तो नहीं स्थापना ही नहीं होगी। ऐसे नहीं कि और तुम सेना तो बैठी हो ना। बाप ने मंत्र दे दिया है, पढ़ना है। सृष्टि का चक्कर कैसे फिरता है ये भी बुद्धि में है ना। ज्ञान तो है सृष्टि की आदि मध्य अंत का। याद की यात्रा पर रहना है।
याद से ही विकर्म विनाश होंगे। भक्ति मार्ग में सबसे विकर्म हुए हैं। पुरानी दुनिया और नई दुनिया दोनों के गोले तुम्हारे सामने है, तो तुम लिख सकते हो पुरानी दुनिया रावण राज मुर्दाबाद, पुरानी दुनिया रावण राज मुर्दाबाद, नई दुनिया ज्ञान मार्ग राम राज्य जिंदाबाद। जो पूज्य थे वही पुजारी बने हैं। कृष्ण ही पूज्य गोरा था, फिर रावण राज में पुजारी सांवरा बन जाता है। ये समझाना तो सहज है। तो पहले पहले जब पूजा शुरू होती है तो बड़े बड़े हीरों का लिंग बनाते हैं, मोस्ट वैल्यूबल होता है। बाबा का मंदिर बड़ा वैल्यूबल क्योंकि बाप ने इतना शाहूकार बनाया है ना, वो तो खुद ही हीरा है, तो आत्मा को भी हीरे जैसा बनाते हैं, तो उनको तो हीरा बनाकर रखना चाहिए ना। हीरा हमेशा बीच में रखते हैं, पुखराज आदि के साथ तो उनकी वैल्यू नहीं रहेगी, इसलिए हीरे को बीच में रखा जाता है नवरत्न की अंगूठी में। इन द्वारा 8 रत्न विजय माला के दाने बनते हैं। सबसे जास्ती वैल्यू हीरे की है, बाकी तो ज्वेल्स की वैल्यू, बाकी तो नंबर वार बनते हैं ना। बनाते शिव बाबा हैं। ये बातें बाप बगैर तो कोई समझा न सके। पढ़ते पढ़ते आश्चर्यवंत बाबा बाबा कहंती, फिर चले जाते। शिव बाबा को बाबा कहते, बाबा कहते हो वो तो उनको तो कभी छोड़ना नहीं चाहिए, छोड़ देते। फिर कहा जाए तकदीर, किसकी तकदीर में जास्ती नहीं है, तो फिर कर्म ऐसे करते हैं तो 100 गुना दंड चढ़ जाता है। पुण्य आत्मा बनने के लिए पुरुषार्थ कर, फिर पाप करने से 100 गुना पाप हो जाता है। फिर जामड़े के जामड़े यानी मिजिट बोना बोने ही रह जाते हैं, वृद्धि नहीं होती। यानी प्रोग्रेस आत्मा के अंदर वो उत्साह उमंग बढ़े, प्रोग्रेस हो वह नहीं होती। 100 गुना दंड होने से, ऐड होने से अवस्था जोर नहीं भरती। बाप जिससे तुम हीरा जैसा बनते हो, उनमें संशय क्यों आना चाहिए? कोई भी कारण से बाप को छोड़ा तो अपना वक्त कम किया ना, अपनी तकदीर को लकीर लगाई, इसलिए कहते हैं कम वक्त। फॉर्चून मिस किया, इसलिए मिस फॉर्चून। इतना ऊंचा बाप बना रहा है, क्या बना रहा है? किस्मत कितनी ऊंची बना रहे हैं। तो श्री मत पर चलते चलते अगर मन मत पर चले, उल्टा कर्म किया तो किस्मत बिगड़ गई, क्योंकि श्रीमत पर नहीं चले। भाग्य बनते बनते उल्टा कर्म कर दिया, दुर्भाग्य। बख्तावर बनते बनते पाप कर्म कर लिया, कम वक्त छोड़ दिया, कम वक्त। तो क्या है, कुछ भी हो पढ़ाई को नहीं छोड़ना है। बाप जिससे तुमको जो तुमको हीरे जैसा बनाते हैं, तकदीर इतनी ऊंची बनाने की लकीर हमारे हाथ में दे देते हैं, फिर भी तकदीर को लकीर लगा देते हैं।
तो कमबख्ती कहेंगे ना। बाबा कहते बच्चे कहाँ भी रहकर बाप को याद करना है तो सजाओं से छूट जाएं, पिछले पाप कर्मों की सजाओं से भी छूट जाएं, अब की सजाएं भी खत्म हो जाएं। यहाँ तो तुम आते हो पतित से पावन बनने, पास्ट के भी कोई कर्म किए हुए हैं तो शरीर की भी कर्म भोगना कितनी चलती है। अभी तो तुम आधा कल्प के लिए उनसे छूटते हो, सतयुग में एवर हेल्दी वेल्दी रहते हैं। तो अपने को देखना है हम कहाँ तक अपनी उन्नति करते हैं और औरों की सर्विस करते हैं। लक्ष्मी नारायण के चित्र पर भी ऊपर में लिख सकते हो कि विश्व में शांति की राजाई अब स्थापन हो रही है। यह है एम ऑब्जेक्ट, सतयुगी राजाई की एम ऑब्जेक्ट। विश्व में शांति स्थापन हो रही है, शांति का राज्य स्थापन हो रहा है। वहाँ 100% पवित्रता, सुख, शांति है। इनके राज्य में दूसरा कोई धर्म होता नहीं। तो अभी जो इतने धर्म हैं, जरूर उन सब आत्माओं को घर वापस जाना होगा ना, विनाश होना होगा ना बराबर। तो समझाने में बड़ी बुद्धि चाहिए, नहीं तो अपनी अवस्था अनुसार ही समझाते हैं। चित्रों के आगे बैठ ख्यालात चलाने चाहिए, चित्रों के सामने बैठ करके फिर अच्छी तरह से गहरी तरह से समझ करके फिर समझाना चाहिए। समझानी तो मिली है ना, समझते हैं तो समझाना है। इसलिए बाबा म्यूजियम खुलवाते रहते हैं। गेटवे टू हेवन ये नाम अच्छा है। वो है दिल्ली गेट, इंडिया गेट। एग्जीबिशन में बाबा कहते थे एग्जीबिशन का भी नाम इस प्रकार से रखो। और ये तो बाबा खोल रहे हैं स्वर्ग का गेट। ये फिर है स्वर्ग का गेट। अब भी तुम स्वर्ग का गेट खोल रहे हो। भक्ति मार्ग में ऐसा मनुष्य मूंझ जाते हैं जैसे भूल भुलैया में मूंझ जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। रास्ता किसको मिलता नहीं, बस अंदर फंस जाते हैं माया के राज्य में। फिर बाप आकर निकालते हैं। कोई को निकलने की नहीं दिल होती तो बाप क्या करेंगे। बाबा निकालना चाहता है, भाग्य बनाना चाहता है, परंतु कोई दुबन में इतने फंस गए माया के राज में जो निकलने की दिल नहीं होती तो बाप क्या करेंगे। बाप क्या करे फिर, कहेंगे ना कि मान कम वक्त भी देखो तो यहाँ देखो। पढ़ाई छोड़ देते, इतनी ऊंची तकदीर बनाते, लकीर लगा देते अपनी तकदीर को। कितनी ऊंचा अमर पद प्राप्त करने वाली आत्माएं। संशय बुद्धि बन जन्म जन्मांतर के लिए अपना खून कर देते हैं। तकदीर बिगड़ती है तो फिर ऐसा होता है। ग्रहचारी बैठने से गोरा बनने के बदले काला बन जाते हैं। गुप्त आत्मा पढ़ती है, आत्मा ही शरीर से सब कुछ करती है। आत्मा शरीर बगैर तो कुछ कर नहीं सकती। आत्मा समझने की मेहनत है। आत्मा निश्चय नहीं कर सकते तो देह अभिमान में आ जाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लद्दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की
रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। सुप्रीम टीचर की पढ़ाई हमें नर से नारायण बनाने वाली है। इसी निश्चय से अटेंशन देकर पढ़ाई पढ़नी है। पढ़ाने वाली टीचर को नहीं देखना है। सेकंड पॉइंट, देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करना है। मर जीवा बने हैं तो इस शरीर के भान को छोड़ देना है। पुण्य आत्मा बनना है तो कोई भी पाप कर्म नहीं करना है। वरदान, स्वस्थिति की सीट पर स्थित रहे, परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने वाले मास्टर रचता भव। वरदान, कोई भी परिस्थिति प्रकृति द्वारा आती है, इसलिए परिस्थिति तो रचना है। एक्सप्लेनेशन है वरदान की, कोई भी परिस्थिति प्रकृति द्वारा आती है, इसलिए परिस्थिति रचना है, और स्वस्थिति वाला रचयिता है। मास्टर रचता व मास्टर सर्वशक्तिवान कभी हार नहीं खा सकता, असंभव है। अगर कोई भी अपनी सीट छोड़ते हैं तो हार होती है। सीट छोड़ना अर्थात शक्तिहीन बनना। सीट के आधार पर शक्तियां स्वतः आती हैं। जो सीट से नीचे आ जाते हैं उन्हें माया की धूल लग जाती है। बाप दादा के लाडले मर जीवा जन्म ब्राह्मणधारी, मर जीवा जन्मधारी ब्राह्मण कभी देह अभिमान की मिट्टी में खेल नहीं सकते। स्लोगन, दृढ़ता कड़े संस्कारों को भी मोम की तरह पिघलाकर खत्म कर देती है। दृढ़ता कड़े संस्कारों को भी मोम की तरह पिघलाकर खत्म कर देती है। ओम शांति। ओम शांति। तो आज की मुरली का संदेश बार बार यही है, निश्चय बुद्धि विजयंती। निश्चय से बेड़ा पार है। निश्चय, नशा और निशाना पक्का रहना चाहिए। दूसरी बात, सफलता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। दृढ़ता में सफलता है। जहां दृढ़ता है वहां कितना भी पहाड़ जैसी परिस्थिति भी बिल्कुल हल्की रुई की तरह हो जाती है। तीसरी बात, पढ़ाने वाला कौन है? ये अगर निश्चय है, पढ़ाने वाला कौन है?
किसकी पढ़ाई हम पढ़ रहे हैं। तो पढ़ाई की जो पावर मिलती है उससे कोई भी डिफिकल्टी है वो सहज खत्म हो जाती, क्योंकि ये बाबा की पढ़ाई विजडम है, गॉडली विजडम है। नॉलेज इज लाइट, जहाँ लाइट है वहाँ माइट है, गॉडली नॉलेज है। गॉड खुद पढ़ा रहे हैं, भगवान पढ़ा रहे हैं हमारा भाग्य बनाने के लिए। श्रीमत से हम स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं, राम राज्य स्थापन कर रहे हैं। तो ऐसे राम राज्य में चलने के लिए हम बच्चे बाबा के मददगार हैं, स्वर्ग का द्वार खोल रहे हैं। गेटवे टू हेवन में चलने का, हेवन के गेट का उद्घाटन कर रहे हैं। तो इसलिए कितनी खुशी रहनी चाहिए कि भाग्य विधाता बाप अब हम बच्चों को हीरे जैसा बना रहे हैं, हीरे जैसा जीवन बना रहे हैं। तो हीरे तुल्य जीवन बनाने वाले हीरा बाप को जितना प्यार से याद करेंगे, पिछले पाप कर्म भी भस्म हो जाएंगे और हमारा जीवन भी कौड़ी से हीरे तुल्य बन जाएगा। इसलिए ऐसे बाबा को कितना प्यार से हम याद करें, जितना याद करें उतना फायदा ही फायदा है। ओम शांति।